नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 14, जिसका है ये पार्ट सेकंड। तो ये पेपर सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाला है। तो अगर आप किसी भी मीडियम से हो तो आप भी मेरे साथ ये पेपर सेट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो फर्स्ट है, नेचुरल गैस ओकर्स इन द गोंडवाना बेड्स। प्राकृतिक गैस गोंडवाना परत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मिका ओकर्स इन अबंडेंस इन कोडरमा। अभ्रक कोडरमा जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें केवल तीसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अब नेक्स्ट है, मैच द कॉलम्स। दिए गए कॉलम का मिलान कीजिए। पहला है होरिजन, नेक्स्ट है होरिजन ए, नेक्स्ट है होरिजन बी, होरिजन सी और होरिजन डी। इसके अंदर फर्स्ट है सबसोइल यानी उपमर्दा, बेडरॉक यानी आधार सेल, ट्रू सोइल यानी वास्तविक मृदा और वेदर्ड सोइल यानी अपक्षय मृदा। तो इसका सही मैच होगा होरिजन ए यानी ट्रू सोइल। होरिजन ए यानी ट्रू सोइल इसका थर्ड होगा। उसके बाद में होरिजन बी यानी उपमर्दा सबसोइल। उसके बाद में होरिजन सी का हो जाएगा वेदर्ड सोइल यानी कि अपक्षयित मृदा, और होरिजन डी जो कि लास्ट बच गया उसका आधार सेल यानी बेडरॉक। तो इसका सही मैच होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ठीक है। अब नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है किसका है। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप हितधारक समूह, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, या डी है मूवमेंट यानी आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक मूवमेंट आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड। नागार्जुन सागर परियोजना का किस वर्ष शुभारंभ किया गया था। 1956, 1975, 1967 और 1965। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका शुरुआत 1956 में हुआ था। यह साल में 1955-56 में शुरू हुआ था और 1966 में ख़त्म हुआ था। इसके अलावा ये नंदीकोड़ा गांव में है, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ये नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, जो कि तेलंगाना में है। ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी के अंदर, कृष्णा नदी के ऊपर तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है। तो 8,249 वर्ग किलोमीटर, 8,532 वर्ग किलोमीटर, 8,921 वर्ग किलोमीटर और 8,191 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है, 8,249 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप। इनमें से कौन सा एक दबाव समूह नहीं है। फर्स्ट है INTUE, नेक्स्ट है IAITUC, सी है INC यानी कांग्रेस और डी है ABVP। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह दबाव समूह नहीं है बल्कि एक राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोमास। यानी कि जैव भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट है ए, कॉम्प्राइज्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें पौधे तथा जानवर शामिल होते हैं। क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। इनमें सजीवों का भार या द्रव्यमान प्रति इकाई समय तथा क्षेत्रफल के अनुसार सम्मिलित होता है। बोथ क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम एंड कंप्रेस्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर करेक्ट। इनमें बायोमास से सभी सजीवों का द्रव्यमान,
तथा भार प्रति इकाई क्षेत्रफल या समय के संदर्भ में सम्मिलित होता है तथा इसके तहत पौधे तथा जानवर भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है बोथ क्वांटिटी ऑफ वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट एंड कॉम्प्राइज्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें सभी सजीव का द्रव्यमान तथा भार प्रति इकाई क्षेत्रफल तथा समय के संदर्भ में निम्नलिखित होना सम्मिलित होना तथा पेड़ पौधे के साथ जानवरों का सम्मिलित होना सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा पहला निगमीकृत बंदरगाह है। फर्स्ट है एन्नौर पोर्ट, नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट, नेक्स्ट है कांडला पोर्ट और लास्ट है तुत्तीकोरन पोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एन्नौर पोर्ट है वो निगमीकृत यानी कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है और ये जो एन्नौर पोर्ट है ये चेन्नई के अंदर है, चेन्नई। नेक्स्ट है द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ऑफ केन्या वाज लीड बाय, ग्रीन बेल्ट आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा। फर्स्ट है बंगारी मथाई, नेक्स्ट है बाबा आमटे, नेल्सन मंडेला और थाम्बू मबक्की। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ग्रीन बेल्ट जो मूवमेंट है वो बंगारी मथाई के द्वारा लीड किया गया था जो कि 1977 में केन्या में हुआ था, केन्या। नेक्स्ट है सियाचे द टाइप ऑफ, सीचे या सियाचे एक प्रकार है। फर्स्ट है ए ग्लेशियर, नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, नेक्स्ट है ए करंट और लास्ट है वेव। तो इसका सही आंसर होगा सीचे या सियाचे एक वेव है यानी तरंग है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक चैलेंज दिस इराक वाइड सेपरेट सेटन वायलेंस एज द न्यू गवर्नमेंट फेल टू स्टेबलाइज इट्स अथॉरिटी, उस लोकतांत्रिक चुनौती को पहचान कीजिए जो कि विभाजित इराक के समूह में हिंसक रूप से फैला है और नई सरकार इस पर नियंत्रण करने में असफल है। फर्स्ट है फंडामेंटल चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन विस्तार चुनौती, डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र को गहरा करना और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉलिसी पोजीशन ऑफ मून इन पेरिजी, यानी पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है। फर्स्ट है फारटेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी से दूरस्थ, नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी के निकट, नियरेस्ट टू पोल्स यानी ध्रुवों के निकट, नियरेस्ट टू क्वार्टर्स यानी क्वार्टर्स के निकट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी के निकटस्थ। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRSA, NRSA का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट है द नॉन रिलीजियस एंड सेकुलर एसोसिएशन, गैर धार्मिक और पंथ निरपेक्ष संघ, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एसोसिएशन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संघ और लास्ट है द नेशनल रिसर्च एंड साइंस एजेंसी, राष्ट्रीय शोध एवं विकास अभिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। नेक्स्ट है व्हाट वाज पॉपुलर मूवमेंट स्टार्टेड इन नेपाल, विख्यात राष्ट्रीय आंदोलन जो नेपाल में शुरुआत कब हुआ। मार्च 1990, फरवरी 2006, मार्च 2006 और अप्रैल 2006। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रैल 2006 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आई एम इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर हु सेड दीज वर्ड्स, मैं एक मजबूत केंद्र के पक्ष में हूँ, ये शब्द किसने कहे थे। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लास्ट है BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BR अम्बेडकर ने कहा था। अब नेक्स्ट है व्हाट इज खमसीन, खमसीन क्या है। फर्स्ट है स्टेबल एयर मास, स्नायु वायु भार, लोकल विंड्स स्थानीय पवन, सी है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण और डी है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकल विंड्स। खमसीन लोकल पवन है जो यानी कि स्थानीय पवन है जो कि मिस्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स, निम्नलिखित में से किस अक्षांशों को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है।
फर्स्ट है 75 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर्स, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 75 से 90 डिग्री अक्षांश का भाग। 25 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 25 से 35 डिग्री अक्षांश का भाग। 45 to 65 है ये, 45 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 45 से 65 डिग्री अक्षांश का भाग। तो 0 to 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर्स, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 0 से 25 डिग्री अक्षांश का भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो 25 से 35 डिग्री में जो इक्वेटर है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 25 से 35 डिग्री का अक्षांश है, उसको हॉर्स लैटिट्यूड्स बोला जाता है। क्योंकि पहले जो यहाँ पे व्यापारी आते थे वहाँ से जहाज़ लेके जाते थे, तो यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से तूफान का मौसम बनता रहता था, जिस वजह से इन्हें मजबूरन अपने घोड़ों को, जो व्यापारी आते थे भारत की तरफ अपने घोड़ों का व्यापार करने, वो उन्हें यहाँ पे उन्हें पानी के अंदर फेंकना पड़ जाता था ताकि वो तूफान को पार करके आराम से जा सके, जहाज़ का वजन कम हो जाए। इस वजह से उन्हें अपने घोड़ों को यहाँ फेंका जाता है, ऐसी कहावत है, इसलिए इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, सूर्य की सतह का तापमान क्या है। तो उसका सी आंसर होगा 3550 केल्विन, 4290 केल्विन, इसके बाद में 9940 के और 5778 केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5778 केल्विन। नेक्स्ट है, प्रसार भारती केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, प्रसार भारती की स्थापना अस्तित्व में कब आया। तो इसका पहला ऑप्शन है 1994, 1999, 1997 और 1991। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1997 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, एक्सपेंड TPDS, यानी TPDS का पूर्ण रूप क्या है। फर्स्ट है, टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स, टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम, टारगेट पीपल डेवलपमेंट सिस्टम, और नेक्स्ट है टारगेटेड पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टारगेटेड पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु सेड गिव मी डिटेल्ड मैप ऑफ कंट्री एंड आई शैल कॉन्कर इट, किसने कहा मुझे दुनिया का नक्शा बनाओ मैं इसे जीत लूँगा। फर्स्ट है वेगनर, सेकंड हिटलर, नेक्स्ट है मैकिंडर और लास्ट है हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसा हिटलर ने कहा था। व्हेन वाज द सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, भारत का सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित किया गया। फर्स्ट है 1864, 1764, 1767 और 1867। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1767। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इन महाराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। फर्स्ट है अब्रोर श्रेणी, नेक्स्ट है ब्राइल श्रेणी, दालमा रेंज, और नेक्स्ट आ जाता है बामनोली रेंज, यानी बामनोली श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बामनोली रेंज जो है, बामनोली श्रेणी जो महाराष्ट्र में है। इनके अंदर जो अबोर श्रेणी है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अबोर श्रेणी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में ब्राइल है जो असम के अंदर है, ब्राइल असम के अंदर है, और जो दालमा श्रेणी है, जो ये दालमा श्रेणी है वो झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर। इसके अलावा जो ये ब्राइल श्रेणी है वो आसाम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा के ऊपर है। ये जो ब्राइल है ये आसाम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा के ऊपर है, यानी कि तीनों की सीमा के ऊपर है ये। नेक्स्ट है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स, राष्ट्रीय शहरीकरण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। फर्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय यानी 11th 5 ईयर प्लान, 13th 5 ईयर प्लान यानी 13वीं पंचवर्षीय, 10th 5 ईयर प्लान 10वीं पंचवर्षीय, और 12th 5 ईयर प्लान यानी 12वीं पंचवर्षीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 12th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में।
नेक्स्ट है व्हाट इज मूस, मूस क्या है। फर्स्ट है टाइप ऑफ विंड, वायु का प्रकार, टाइप ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर या हिमनद का प्रकार, टाइप ऑफ एनिमल, जंतु का प्रकार, और लास्ट है टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो वनस्पति का प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मूस है ये एक प्रकार का जंतु है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।